हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है या न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे स्टूडेंट जो फिजिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ओनली कंपाउंड्स की क्या चेंज होती है? फिजिकल स्टेट चेंज होती है। लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें क्या होता है? न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन जो है इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल, जैसे हमने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। जब हम दोनों को हीट करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। न्यू सब्सटेंस कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया, तो न्यू सब्सटेंस कौन सा फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स के इसमें टू पार्ट्स है। एक ये पार्ट है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन, जिससे आपस में रिएक्ट किया है, और एक पार्ट ये है जो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में बना है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट रिएक्टेंट क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट। वे सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपस में कंबाइन कौन हुआ है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इसलिए क्या हो गए? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट क्या होते हैं? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं या न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए क्या हो गया? प्रोडक्ट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एवोल्यूशन ऑफ गैस। इन रिएक्शन में क्या होता है? गैस का एवोल्यूशन भी होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? MgSO4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें बहुत सारी रिएक्शन रिलीज भी होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट होता है उसका फॉर्मेशन भी होता है। जैसे रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम सल्फेट से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, यानी BaSO4 प्लस NaCl फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे ये क्या है? BaSO4, ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मीन्स जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? जिसमें जितने रिएक्टेंट हो उतने अमाउंट में क्या हो? प्रोडक्ट। यानी जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में हो उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में हो, तो उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन टू टाइप की होती है, एक बैलेंस, एक अनबैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होंगी? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो, ये रिएक्टेंट पार्ट है, ये प्रोडक्ट पार्ट है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम हो डिफरेंट एलिमेंट के, तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, जेडन की रिएक्शन हम कराएंगे H2SO4 से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो स्टूडेंट, क्या बैलेंस रिएक्शन में क्या होगा? जितने पार्ट हमारे पास रिएक्टेंट में है एलिमेंट्स और एटम के, उतने ही क्या हो? प्रोडक्ट में हो। अब चेक करेंगे तो यहाँ पे Zn रिएक्टेंट में कितना है? 1। प्रोडक्ट में Zn कितना है? 1। सल्फर हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर रिएक्टेंट में कितना है? 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? 4। प्रोडक्ट में कितना है? 4। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है इस रिएक्शन में, उतने नंबर ऑफ एटम किस में है? प्रोडक्ट में। तो ये इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? इसकी अपोजिट, यानी जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम क्या हो? अनइक्वल हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो उसको कौन सी इक्वेशन बोलेंगे? अनइक्वल केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे
तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। वाटर मॉलिक्यूल में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है वाटर में 2, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो वो कैसा है अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है स्टूडेंट उन्हें हम बैलेंस करते हैं, तभी हम बुक्स में या नोट्स में तभी लिखते हैं उनको बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीन जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है या एनर्जी रिलीज होती है, उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नॉन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिसमें हीट इवॉल्व होगी या हीट में हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल, द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और क्या हीट मिलेगी, हीट रिलीज होगी यहाँ से। ऐसे ही एग्जाम्पल, मैथेन की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और हीट रिलीज होगी। थर्ड एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन रिएक्शन होती है वो भी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि उस रिएक्शन में भी हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है C6H12O6, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे स्टूडेंट अगर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को या और किसी कंपाउंड को आपस में रिएक्ट कराएंगे, जिस भी कंटेनर में इनको रखेंगे तो वो कंटेनर क्या होगा? हीट हो जाता है, तो उससे हमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जब वो कंटेनर हीट हो जाएगा तो उससे क्या होगी? एनर्जी मिलेगी, हमें हीट मिलेगी। तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जहाँ पे हीट का इवॉल्व होती है या एनर्जी रिलीज होती है उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक की जस्ट अपोजिट है। इसमें हीट का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, यानी हीट रिलीज होती है और इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दीज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई थी, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट हम रिएक्शन को देंगे रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? दीज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसको एंडोथर्मिक। स्टूडेंट वर्ड याद रखिए, एक्सो का मीन्स हीट का इवोल्यूशन, एंडो का मीन्स एंडो का मीन्स मतलब हीट हम दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट उसमें एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब स्टूडेंट जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? वन रिएक्टेंट होता है और वो 2 एंड मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, 2 एंड मोर प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, क्योंकि सभी में हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए या इस रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट देंगे तब ये किसमें चेंज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो स्टूडेंट जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स जिसमें वन रिएक्टेंट से 2 एंड मोर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हीट हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं रिएक्शन में, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट यहाँ पे क्या होती है? प्रोडक्ट में हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम जो रिएक्टेंट पार्ट होता है, रिएक्टेंट पार्ट में हीट को एब्जॉर्ब कराते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।